मित्रों, भाइयों, बहनों, यूट्यूब के मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भय का हमारे जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है। भय से मन और बुद्धि दुर्बल हो जाती है। मन और बुद्धि के दुर्बल होने से हमारे निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर कम हो जाती है। हम वक्त पर सही निर्णय नहीं कर पाते, कोई किसी बात का फैसला नहीं कर पाते, जिसके कारण हम विकास में पिछड़ जाते हैं। मन की दुर्बलता के कारण हमारी इम्यूनिटी का स्तर बहुत ही गिर जाता है। इम्यूनिटी का स्तर गिरने से हम बार बार रोगग्रस्त होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें भय से तो मुक्त होना ही चाहिए। हमारा समाज भयमुक्त होना ही चाहिए। हम भयमुक्त कैसे हो, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। भय का कारण सबसे पहले हम तलाश करेंगे। भय का सर्वप्रथम या पहला कारण ये है कि हम जीवन में असत्य को अपनाए हुए हैं और सच्चाई से दूर हैं। हम असत्य बोलना पहला कारण है। दूसरा कारण बातों को छुपाना। हम छोटी छोटी बातों को छुपाते हैं जो कि आवश्यक नहीं है। हमें जीवन में खुलापन रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नहीं छुपाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को छुपाने से भी हमारे जीवन में भय समाया रहता है और हम डरते रहते हैं कि कहीं असलियत का पता न लग जाए। इस प्रकार हम भयभीत रहते हैं। तीसरा भय का कारण है भ्रमित होना। हम सुनी सुनाई बातों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। सुनी सुनाई बातों पर हम मन और बुद्धि से विचार नहीं करते और बिना सोचे विचारे उनको सत्य मान लेते हैं, जो कि सत्य नहीं होता, असत्य ही होता है। और हम डरे डरे से रहते हैं। तो हमें अंधविश्वास से छुटकारा पाना चाहिए और अंधविश्वास से छुटकारा पाने का अर्थ है भ्रम से छुटकारा पाना, और भ्रम से छुटकारा पाने का अर्थ है भयमुक्त होना। तो भयमुक्त होने के लिए हमें सुनी सुनाई बातों पर सहज ही विश्वास नहीं करना चाहिए और तथ्य का पता लगाना चाहिए। अब हम भयमुक्त होने के उपाय जानेंगे। भयमुक्त होने का सर्वप्रथम उपाय ये है कि हम जीवन में सत्यता को अपनाएं, सत्य मार्ग को अपनाएं, सत्य बोलें। सत्य बोलने से हम तेजस्वी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। सकारात्मकता हमारे जीवन में आने से हमारे सोचने का स्तर ऊंचे दर्जे का होता है। वक्त पर हम सही निर्णय कर पाते हैं, जिससे हमारा विकास होता है। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है और भयमुक्त होकर ही हम पॉजिटिव सोचते हैं। भयमुक्त तभी हो सकते हैं हम जब हम सत्य पर चलें।
सत्य के मार्ग पे चलें। इसलिए सत्य बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए हितकारी है। इसलिए सत्य तो हमें बोलना ही चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि जैसे हमारी प्राचीनतम मान्यता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर को नश्वर मानते हुए आत्मा को अमर मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा शरीर नाशवान है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो नाश होने वाला ही है। और आत्मा अमर है। आत्मा अमर है यानी हम अमर हैं। ये बोलने वाला आत्मा है, हमारा शरीर नहीं है। तो जब हम अमर हैं तो फिर मृत्यु का भय कैसा? हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। और मृत्यु का भय दूर होने से बहुत से भय ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। जैसे रोगों का भय, किसी से दुश्मनी का भय, हमले का भय और दूसरे इसी तरह के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है, तो मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। इसलिए किसी हमले से या किसी तरह के और किसी रोग वगैरह से किसी से डरने की आवश्यकता। रोग से हम इसीलिए डरते हैं कि रोग से हमारी मृत्यु हो जाएगी। अटैक से हम इसीलिए डरते हैं कि अटैक से हमारी शरीर की हानि होगी, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब मृत्यु हमारी शरीर की है, आत्मा की है, मृत्यु नहीं है, तो फिर डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की सोच से हम भयमुक्त होंगे और हमारा विकास होगा, हमारा नैतिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, समाज में नैतिकता आएगी, एक सभ्य समाज की ओर हम अग्रसर होंगे। तीसरी बात यह है कि हम पुनर्जन्म पे विश्वास करें। पुनर्जन्म यानी रिबर्थ, हमारा दोबारा जन्म होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता में ही कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं, तू सभी जन्मों को नहीं जानता, मैं सभी जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं योगेश्वर हूँ, ईश्वर प्रभु हूँ। इस प्रकार कृष्ण ने श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को समझाया था। और उसी समझ को हम भी समझते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, हम ये जाने कि हमारा दोबारा जन्म होना है, तो हमारे से दूर कोई चीज़ नहीं होगी, किसी चीज़ को खोने का भय नहीं होगा। रिश्तेदार हमें दोबारा जन्म लेने पर फिर कोई न कोई रिश्ता हमारे साथ में जुड़ जाएगा, हमारे इसी प्रकार से रिश्ते बन जाएंगे। कोई किसी से भाई का रिश्ता बन जाएगा, किसी से पिता का रिश्ता बन जाएगा, किसी से माता का रिश्ता बन जाएगा, किसी मित्र का रिश्ता बन जाएगा। तो ये तो अगले जन्म में फिर हो जाएंगी। इस प्रकार वस्तुएं भी हमें दोबारा प्राप्त हो जाएंगी। जो खोने के लिए हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस सिद्धांत को हम अपनाएं जीवन में, फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। किसी बात का संशय हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 88 240
28,211। एक बार पुनः 88,240 28,211। हम उपरोक्त सभी बातों का गहन विचार करके जीवन में अपनाए और आनंदपूर्वक जीवन जिए, प्रसन्नतापूर्वक जिए, दूसरों को भी प्रेरित करें। यही हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य होना भी चाहिए। उपरोक्त कथन का विचार करते हुए, उपरोक्त कथन पर विचार करते हुए कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट अवश्य करें, मुझे गुड फील होगा। इसी प्रकार की वीडियो में आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।